अब आप लोग सावधान हो जाएं। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। ये कठोपनिषद का प्रमुख मंत्र है, पहले अध्याय के तीसरी बल्ली का 14वां मंत्र। इस मंत्र को प्रायः स्वामी विवेकानंद अपने प्रवचनों के प्रारंभ में बोला करते थे। इसकी विशेष प्रसिद्धि हो गई। इस मंत्र का अर्थ है उठो, जागो और किसी वास्तविक महापुरुष की शरण में जाकर के जल्दी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। उठो, जागो। इस समय आप लोग सब लोग जाग रहे हो, अभी तो जाग रहे हैं, लेकिन हो सकता है प्रवचन के बीच में एक आध सो भी जाए। होता है ऐसे, क्योंकि बहुत बढ़िया जगह चुनी है सोने की। घर में चौपाव भाग दौड़ सब होती है, और यहाँ पे आराम से शांति में कुर्सी पे बैठकर धीरे धीरे वो भगवत विषय से, क्योंकि सबसे बड़ा सुख है नींद का। संसार में जितने भी सुख है ना, नींद के आगे सारे सुख फीके। तो इसलिए सोचता भी है अरे नहीं सुन ले, लेकिन आ रही सो गए। तो अभी तो सब जाग रहे हैं, लेकिन यहाँ इस मंत्र में जिस जागने की बात की है ना, वो कोई और जागना है, कोई और जागना है। और वो जागना इने गिने सौभाग्यशाली जीवन में ही होता है। बाकी संसार तो जागते हुए भी सो रहा है। कितना परफेक्ट लिखा है गुरु ग्रंथ साहब में, जागत सोया जन्म गंवाया। जागते हुए भी हम सो रहे हैं, और ये अमूल्य देव दुर्लभ मानव देह को गंवा रहे हैं। आप लोगों ने बचपन में एक कविता तो सुनी होगी सबने, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर, शब्द है मुसाफिर। हम सब मुसाफिर हैं, मुसाफिर यात्री है, वी आर ट्रैवलर्स। जैसे आप लोग सफर करते हो ट्रेन वगैरह में, सफर है तो आपको पता है अब चले हैं, पहुंचना है,
मंजिल पर, घर में, जहां पे भी जाना है आपका लक्ष्य। तो इसी प्रकार ये संसार में जो हम आए हैं ना, हम मुसाफिर हैं, ये हमारा घर नहीं है, हमें घर जाना है। इसलिए आगे कहा, जग तेरा है ना मेरा है, ये जोगी वाला फेरा है, बस पल दो पल का ढेरा है, बस पल दो पल का ढेरा है, उठ जाग मुसाफिर। संसार को अपना मान बैठे हुए हैं, ये मेरा है, ये किसी का संसार नहीं है। जो मुट्ठी बांधे आया सो हाथ पसारे जाएगा, मन आएगा। अनेक प्रकार से संतों ने समझा के, हमको झकझोर के, हिला करके इस बात को अंदर घुसाने की पूरा प्रयत्न किया। प्रेम रस मदिरा में अनेक महाराज जी की रचनाएं हैं इस बात को समझाने के लिए। अरे मन यह जग एक सराय, अरे मन यह जग एक सराय। जाते हैं आप लोग, जहाँ टेम्पररी लोग रुकते हैं, सफर करना है, जैसे कोई होटल होता है ना, हम रुक गए, अभी लंबा सफर है लेकिन जाना है आगे। तो ये संसार की एक सराय है, इट्स नॉट परमानेंट होम। तो इस सराय में देश देश के सौदागर सब आए, अरे मन यह जग एक सराय, इस सराय में को आवत है, पैदा हो रहे, आ रहे, और को सौदा कर जाए, अरे मन यह जग एक सराय। तो ये हम मुसाफिर हैं और ये संसार हमारा नहीं है। हमें अपने घर पहुंचना है और उसके लिए ये सारे शास्त्र वेद संत हमको कहते हैं, उठो जागो। और ध्यान दे इस बात पर, ये जागना केवल एक शरीर में होगा, केवल एक मनुष्य शरीर, मानव देह में ही हम जाग सकते हैं। 84 लाख शरीर हैं, कितने प्रकार के शरीर हैं, लेकिन उसमें ये प्रिविलेज नहीं है हमको कि हम इस 84 से निकले, इस दुख से निकले और सदा के लिए आनंद पाएं। यही तो हम चाहते हैं ना। हमारा जीवन क्या है? बस यही है, दुख चला जाए सदा के लिए और सदा के लिए सुख मिले। इसी के लिए तो दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं ना। और जानवर भी सुख चाहता है, उसके जीवन में भी दुख है, अनेक प्रकार के शरीर हैं, तो वहां पे भी दुख है, वहां पे भी बंधन है, लेकिन छुटकारा, मुक्ति केवल एक शरीर। सोचिए, ये एक स्वर्णिम अवसर है, ये मानव देह। और 99% मनुष्यों का जीवन इसी संसार में ही व्यस्त है, फुर्सत नहीं है जानने के लिए कि हम क्यों आए हैं, हम हैं कौन और दुख क्यों पा रहे हैं, और इससे छुटकारे का क्या इलाज है, कौन सा रास्ता है। तो ये जागना जिसकी बात की गई कठोपनिषद में,
ग्रंथ साहब में अनेक स्थानों पर ये केवल मनुष्य शरीर में है, ये ध्यान दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितना ये हमारी बुद्धि में घुसेगी ना, देन ऑल आर प्रायोरिटीज, जरा ये करना है, जरा वहां जाना है, उसके यहाँ पहुंचना है, अनावश्यक काम हमने इस मानव देह में जोड़ रखे हैं। सोसाइटी के साथ, अपना जो रिश्ते नाते हैं सबके साथ, और समय बीता जा रहा है, बीता जा रहा है। और एक दिन हमें पता ही है, आ गया यमराज, बट चलो मिस्टर, अरे हमने तो कुछ किया नहीं अभी तक, तो तुमको मौका मिला था, तुमने नहीं किया, ये तुम्हारी गलती है। तो देखिए, मानव देह देव दुर्लभ, देवता की योनि में भी कमाई नहीं है। ये कमाई नाम की चीज केवल एक शरीर। सोचिए, जितना हम इस बात को सोचेंगे ना, तो हमारा ये जो सुन रहे हैं ना, ये उतना अधिक प्रैक्टिकल, वी विल नॉट वेस्ट टाइम। बहुत सारे कार्य हमारे अनावश्यक होते हैं, मानव देह में कुछ आवश्यक है। तो इसलिए ये मानव देह में ही जागना है शाम होने से पहले। शाम का मतलब यानी जब जाना है, टिकट कटेगी, जाना तो सबको है। एक ही चीज निश्चित है, जब हम पैदा हुए तो फिर यात्रा शुरू हो गई। कौन सी यात्रा? मृत्यु की ओर। क्योंकि वो निश्चित है कब किसको जाना है। जब हम पैदा हुए ना, उसी समय निर्धारित था, उसमें प्लस माइनस नहीं होगा। तो इसलिए यात्रा शुरू हो गई। तो एक एक दिन जो हम जी रहे हैं ना, वो कम होता जा रहा है। लोग मनाते हैं ना, अभी नया साल मनाएंगे, बर्थडे मनाएंगे, तो हम लोगों में से कितने लोग सोचते हैं एक साल और कम हो गया, हमारे इस मानव देह में एक साल कम हो गया, कुछ करने, क्या पता। हर प्रवचन में महाराज जी ने ये समझाया, आप लोग सुनते होंगे। देखिए, जितना हम लोग आलसी हो जाते हैं ना, भगवान उतनी कृपा करते हैं। क्या करते हैं? सब कुछ अवेलेबल कर लेते हैं, यूट्यूब में भरा पड़ा है। आपको आध्यात्मिक ज्ञान लेना है महाराज जी का, तो सब वहां उपलब्ध है। तो हम ये नहीं कह सकते कैसे करें, क्या करें, क्योंकि हमारे पास सब कुछ। और फिर ये फोन जो है, इसके दो कार्य है, एक कुसंग है, एक सत्संग है, दोनों हो सकता है इसके ऊपर। ये आपके ऊपर, आप क्या करेंगे इसका यूज। तो हमको अपने हाथ में सब कुछ उपलब्ध है कि हम जल्दी से कुछ कर लें। भगवान ने कृपा की। पुराने जमाने में देखिए, आज से 500 वर्ष पहले की बात है, महाप्रभु गौरांग देव जब इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, तो अधिकांश समय वो जगन्नाथ जी में रहे। नवद्वीप उनकी जन्मस्थली थी। तो प्रारंभ में वहां बहुत सत्संग हुआ और बहुत भक्त वहां पे थे नवद्वीप में, जो उनके बहुत करीब थे। तो वो क्या करते थे, हर साल नवद्वीप से पैदल यात्रा होती थी। अगर उनके दर्शन करने हैं, उनका संग पाना है, वो उनके अंदर वो लटक थी, व्याकुलता थी। वो जमाना था। और आज घर बैठ मिलता है तो भी कोशिश करेंगे, आएंगे, बड़ा मुश्किल है, जरा बिजी है, जरा ये काम है, 50 ये मन कितना दगाबाज है, अनंत जग बिगाड़े। तो अगर हम शाम होने से पहले हम घर नहीं पहुंचे, तो देखिए शास्त्रवेद क्या कहते हैं, यह चेत् दशकत् बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्मृतः तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। ये मंत्र वेद का मंत्र है और इसमें बड़े जोर से ये हमको हिलाया है कि देखो, अगर ये तुम मौका चूक गए तो सर्गेषु, प्लूरल में बोला,
यानी सर्गेषु तक तुमको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो एक सर्ग क्या होता है आपको पता है? ब्रह्मा का एक दिन। अब ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है, उसको कल्प भी कहते हैं। यानी ये कलयुग जिसमें है ना 4,32,000 वर्ष, उसका डबल है द्वापर, उसका तिगुना है त्रेता, उसका चौगुना सतयुग। तो ये चतुर्युग, 4 युग, ये मल्टीप्लाई 71 से किया जाए तो एक मनवंतर होता है, और मनवंतर को 14 में गुना करो तब जाके ब्रह्मा का एक दिन। अभी ये लंबे लंबे आप फिगर्स क्या करेंगे, बस इतना समझ लो कि ब्रह्मा का एक दिन लगभग 4 अरब वर्ष होता है मनुष्य का। 4.32 बिलियन ईयर्स ये ब्रह्मा का एक दिन। और ऐसे यानी अरबों वर्षों तक, सर्गेषु बोला, ऐसे अरबों वर्षों तक तुमको मानव देह नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने उसका सदुपयोग नहीं किया। भगवान ने कृपा की, लेकिन उसका एडवांटेज तुमने नहीं उठाया। यह चेद वेदीदात सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महति विनष्टि। केनोपनिषद कहता है, 2-5 मंत्र है कि तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, महति विनष्टि। अगर तुमने मानव देह में, जिसके लिए भगवान ने तुमको दिया है ये मानव देह, तुमने नहीं किया, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जागो जागो, ये सोचो। तो जागने का मतलब है हम अब तक जो सो रहे हैं ना, उस नींद का क्या नाम है जानते हैं? अज्ञान की निद्रा है ये। एक जो नींद होती है, जो रात की होती है, वो तो बीवी जगा देती है, उठो उठो ऑफिस जाना है, या अलार्म बज गया उठ गए, वो नींद अलग है। ये अज्ञान की निद्रा जो है ना, ये बहुत गहरी है, बहुत गहरी नींद है ये। अनंत जन्म बीत गए, हम उठे ही नहीं है अज्ञान की निद्रा से। अब उठना नहीं चाहते, सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति नींद में है, सो रहा है, तो उसको आप जगा सकते हो। और कोई अगर झूठ मूठ सो रहा है, आंख बंद की है कि हमें उठना ही नहीं है, आप उठाए जा, उठना ही नहीं चाहता, आंख बंद किए, जानबूझ के बंद किए। तो ऐसे ही हम अनंत जन्म बीत गए इस अज्ञान की निद्रा में। माया ने भी हमको धक्का दिया, संतों ने भी समझाया, लेकिन हम सुनकर अनसुना कर गए। तो ये अज्ञान की निद्रा, ये बड़ी गहरी नींद होती है, बहुत गहरी नींद होती है। तो सबसे बड़ा अज्ञान क्या? मैं कौन, मैं कौन, मैं उठते बैठते, हाँ मैं मंदिर जाऊंगा, फिर मैं वहां जाना है, मैं। तो ये मैं शब्द तो दिन भर दोहराते हैं, लेकिन मैं कौन ये नहीं जानते। ये बड़ा विचित्र है ये मैं। जागने में भी मैं है और सपने में भी मैं है। सपने में भी रहता है ना, हम ये देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वहां पे भी मैं है। और गहरी नींद में भी हम नहीं जानते मैं रहता। तो जब सो के उठते हैं, आज मैं बड़े सुख से सोया बोलते हैं ना, तब भी मैं रहा, तभी तो उठे मैं को लेकर के। तो ये मैं है क्या? देखिए, कॉमन सेंस से हम थोड़ा सा सोच लेते हैं ये मैं, उसके आगे बढ़ते हैं। फिर
संसार में दो अवस्थाएं हैं, एक तो जीवन और एक मृत्यु, ठीक है ना। इस समय हम लोग जीवित हैं और एक दिन सबको जाना है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, गीता में कहा है ना। जो पुजो सो बिनस है पर्यो आज के काल, ग्रंथ साहब में भी है, जो पैदा होगा एक दिन जाना है। तो दो अवस्थाएं हैं, एक जीवन और एक मृत्यु। तो संसार में रोज जा रहे हैं और जब कोई जाता है, आपका कोई परिचित है, तो आप कहते हैं ना आज वो संसार से चला गया। मुझे वहां जाना बहुत जरूरी है, जाना जरूरी है। आप अभी तो कह रहे वो संसार से चला गया, तो आप कहाँ जाओगे? आप भी संसार से चले जाओगे उसके पास? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसके मृत शरीर अभी है और वहां हम जाके अपना कंडोलेंसेस परिवार वगैरह को करेंगे, अपना ये सब जो हमारे संसार में होता ही है। तो वो जो है, आप गए, वो लेटा है, रात को भी लेटा था, लेकिन वो लेटना और था और ये लेटना कुछ और ही है। तो हम जो कहते हैं वो चला गया, देखो सामने तो लेटा है, अरे नहीं 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 ये तो उसकी डेड बॉडी है, वो गया। वो यानी असली मैं चला गया, तभी तो रो रहे हो। शरीर तो है, उसको रखो। ना ना ना, घर के करे बेग ही काढ़ हो, भूत भये को खैने। अब अलग हो गया ना, हम सब लोग ज्ञानी बन जाते हैं, सब। कोई नहीं वो शरीर चाहता है, वो सब वही बात कहते हैं, आस्तिको नास्तिको सब कहते हैं वो गया ना। तो यानी मृत्यु को उसी प्रकार से हम सब बोलते हैं, जैसे नास्तिक भी बोलता है कि वो गया। तो जो गया वो मैं, यानी हमारे भीतर जो असली मैं है, जिसके कारण सिर से लेके पैर तक चैतन्यता है, अभी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मैं नाम का तत्व अंदर है। वो निकल गया तो सब जीरो हो गया। तो हम लोग क्या अपने जीवन में अपने आप को वो मैं मानते हैं, वो आत्मा जो है? नहीं, शरीर मानते हैं सब। ये मेरा नाम है और ये मेरी जाति है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा प्रोफेशन है। ये सब शरीर संबंधी उपाधियां, इसी में ही हम खोए रहते हैं। और मैं, वो आत्मा, वो तो बहुत दूर की बात है। यही प्रश्न किया था उद्धव ने श्री कृष्ण से भागवत पुराण में। श्री कृष्ण, आप मुझे बताएं कि संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, मूर्खो देहाद्य हम बुद्धि 11-19-42। जो अपने आप को शरीर मानता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, ये श्री कृष्ण ने कहा है। तो फिर हम भी तो इसी कैटेगरी में आते हैं। क्या हम अपने आप को आत्मा मानते हैं? अगर आत्मा मानते तो तुरंत ये मानते श्री कृष्ण ही हमारे हैं और कोई मेरा नहीं। ये जो हम श्लोक बोलते हैं सबको याद है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च। तो ये वाला श्लोक प्रैक्टिकल फीलिंग होती कि मैं आत्मा हूं, मेरे सर्वस्व श्री कृष्ण ही है, भगवान ही है।
तो मैं कौन, यही सबसे पहला ज्ञान भगवत गीता में। अभी जो प्रवचन श्रृंखला होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही तो दिया, मैं क्या है। तू जो कहता है कि ये सब मरेंगे, पहले समझ तो ले कि मृत्यु क्या है और कौन मरेगा। तो वो श्लोक सारे दूसरे अध्याय में है ना, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 2:20। ये आत्मा के बारे में कहा। क्या कहा? न कभी पैदा होता है न कभी मरता है। कितनी बड़ी बात है। अगर हम अपने आप को आत्मा मानेंगे तो कभी भी हमें डर नहीं लगेगा। रात को 12 बजे कोई रिवॉल्वर लेके खड़ा है आपको अटैक करने के लिए, लाओ सब कुछ, अरे क्या तुम मारोगे, मारो, शरीर ही जाएगा ना। मैं तो नित्य हूँ, फीलिंग है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि न कभी मरता है न कभी पैदा होता है, उसको कोई शस्त्र मार नहीं सकता, ये भी बोले। और आगे भी बोल रहे, नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः दोतैः अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयम्। अनेक श्लोक है। तो आत्मा ये कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं, यानी हमको कोई भी मार नहीं सकता, कोई शस्त्र, कोई आग जला नहीं सकती। कितनी बड़ी फिलॉसफी है ये। कितनी निर्भयता आ सकती है हमारे जीवन में अगर ये वाली बात जितनी अंदर हमारे जाएगी। वो जाएगी बार बार चिंतन से, क्योंकि कुछ तो प्रैक्टिकल हम देखते हैं ना। ऐसी चीज नहीं है कि आप अंधविश्वास कर लो कि हाँ हम आत्मा, अरे रोज देखते हैं जो सब संसार में जब कोई मरता है तो हम दोनों को अलग अलग करते हैं ना, जो गया वो अलग, ये तो डेड बॉडी, शरीर अलग है, वो मैं वो अलग है। तो दोनों का जो नेचर है ना बिल्कुल ऑपोजिट है। हम माने हुए हैं शरीर, और शरीर कैसा है? पंच महाभूत का पुतला है। नंबर 2, ये शरीर जड़ है। इसकी असलियत तब पता चलती है जब कोई मरता है ना, तो जड़ तो हो जाता है, उसमें कोई कॉन्शियसनेस, कोई जीवन तो है नहीं, वो अपने ओरिजिनल रूप में आता है। क्योंकि अब तक उसकी जो सुंदरता है, उसका जो चैतन्यता है, वो सब आत्मा के कारण है ना। तो शरीर पंचमहाभूत का है, मटीरियल है, शरीर जड़ है, और शरीर अनित्य है, टेम्पररी है, एक दिन मिला एक दिन छूटेगा। और आत्मा ऑपोजिट, आत्मा ये चैतन्य है। चैतन्य मीन्स लाइफ है। जब तक ये रहता है तब तक हम देखते हैं, सूंघते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सारे काम करते हैं, सोचते हैं, सब कुछ। तो आत्मा चैतन्य है। और आत्मा, अभी श्री कृष्ण ने कहा ना, नित्य है, कभी पैदा नहीं हुआ, कभी मरेगा नहीं। और आगे जाके कहते हैं अर्जुन से, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। मेरा अंश है, हम सब श्री कृष्ण के अंश हैं। श्री कृष्ण भगवान हैं, दिव्य हैं, और हम उनके अंश हैं, यानी हम भी दिव्य हैं, यानी आत्मा दिव्य है। देखिए कितना बड़ा अंतर है। हमारी मान्यता शरीर की है जो अनित्य है, जो जड़ है, और असली हम श्री कृष्ण के हैं, उनके अंश हैं, हम नित्य हैं और हम चैतन्य हैं। तो अगर मैं भगवान का अंश है, नित्य है, चैतन्य है, तो फिर मेरा कौन? ये नेक्स्ट है। आप लोग जानते हैं YouTube पर आ रहे हैं प्रवचन, मैं कौन मेरा कौन, महाराज जी का। ये एक ऐसी श्रृंखला है जो सदा सदा दिग्भ्रांत मनुष्यों को, जैसे गीता सदा के लिए है एक तत्व ज्ञान
उपलब्ध है श्री कृष्ण के मुखारविंद से, इसी प्रकार से उनके जो अवतारी जन हैं, तो श्री महाराज जी ने 103 प्रवचन दिए इसी सब्जेक्ट पर, मैं कौन, मेरा कौन। तो मेरा कौन, अगर शरीर मानेंगे अपने आप को, तो फिर मेरा कौन, ये तो आप जानते ही है ना, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरी बहन है, और ये कौन, ये मेरा चाचा है, ये मेरा काका है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा फर्स्ट कजन है, ये मेरा सेकंड कजन है, मेरा थर्ड कजन है। बस बढ़ते चले गए, कहाँ भाग रहे, वो हमारे चाचा के उसकी लड़की के और उसके ब्याह हो रहा है, या किसी के घर में कोई मृत्यु हुई, हम वहां जा रहे हैं अफसोस करने। अरे कहाँ दूर दूर को हमने पकड़ के वहां जा रहे हैं, क्यों? अरे जाना चाहिए, अच्छा लगता। तो इसका मतलब महाराज जी हमेशा कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम नाटक। ठीक है, जो आपके निजी परिवार के लोग हैं वहां आप जाइए, अफसोस करिए, उनको सहारा दीजिए, क्योंकि दुखी हैं। ये क्या चाचा नाना पड़ोसी सबके यहाँ तुम जा रहे हो, दुश्मन के यहाँ भी, वो पड़ोसी दुश्मन है, लेकिन वहां पे डेथ हो गई, जाना चाहिए। तो इसका मतलब हम ये चाहते हैं हमारे मृत्यु पर भी तो कोई आए, इसलिए हम जाते हैं। तो मरने के बाद की फिक्र है, मरने से पहले की नहीं है, हम कुछ कर लें। तो देखिए, ये जब मैं को हम शरीर मानेंगे, तो मेरा हमारा संसार इतना विराट है, उसी को मेरा माने। आत्मा मानेंगे तो फिर मेरा कौन, सीधा सीधा वही भगवान है, और वही हमारे सब कुछ है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता बंधु सूर्य, सुवालोपनिषद का मंत्र है 6वां नंबर। इसी प्रकार से गतिर् भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद, गीता में भी 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। येषावहं प्रिय आत्मा सखा सुतश्च, ये कपिल भगवान कह रहे हैं कि सारे नाते मुझसे हैं। तो हर शास्त्र यही समझा रहा है। हमारे शास्त्र वेद सुनने में है, 4 वेद हैं, 18 पुराण है, ये 6 दर्शन है, अंबार है हमारे सनातन धर्म में। लेकिन ये सब ग्रंथ बस एक बात को अनेक प्रकार से समझा रहे हैं। वो क्या? संबंध ज्ञान। तुम्हारा संबंध किससे है, बस इतनी सी बात है। हमने अज्ञानता के कारण, मैंने बताया ना, ये अज्ञानता बड़ी 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 अनंत जन्मों की गहरी है। पता भी है, सुनते हैं, समझ में भी आता है, लेकिन बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं। ये मेरा, तो ये अज्ञान शरीर मानने के कारण हम संसार को ही अपना मान बैठे हैं। जड़ हो चाहे चेतन हो, चेतन का मैंने बताया ना, जब पैदा हुए कोई हमारा नहीं, बच्चा अपना आराम से लेटा है, कौन माँ कौन बाप कुछ नहीं पता, हंस रहा है कभी रो रहा है, और बेचारी माँ बीमार है, चली भी गई, बच्चा आराम से किलकारी मार के पड़ा हुआ है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरा नहीं माना ना, ये मेरे माँ है, क्या जानता ही नहीं है। और धीरे धीरे घेराव बढ़ता गया, बोल मम्मी बोल पापा, करते करते मम्मी पापा भैया ये सब जुड़ते चले गए। ये चेतन वाले मेरा, और जड़ वाला मेरा पैसा है, ये मेरी कोठी है, ये मेरा कार है, ये मेरी कार है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये सब जड़ सामान मेरा है ना। और यहाँ तक मेरा मेरा करते करते तो हम लोग क्या कहते हैं,
कोई आता है यहाँ से बम्बई से, अरे तुम्हारी बम्बई में क्या, हमारी दिल्ली में, अच्छा दिल्ली तुम्हारी हो गई, हमारा यहाँ तक हो जाता है। तो उसी में ये मेरा तेरा कहाँ तक जाता है। तो ये संसार ये अनित्य है, यहाँ सब हमारे नाते शरीर के हैं, अनित्य है। जग नाते तन के हैं, गोविंद राधे, तन छूटे नाते टूटे, को साथ ना दे। तो भूल भूलैया जग गोविंद राधे, जो भी आया आप अरु बाप को भुला। कितने सुंदर और कितने मार्मिक सिद्धांत से परिपूर्ण महाराज जी ने दोहे बनाए हैं, ध्यान से सुने, ऐसा आपको मिलेगा नहीं। ये संसार भूल भुलैया है, घुसते चले गए, खो गए उसमें। तो हम कौन, मेरा बाप कौन, ये सब भूल गए। ये कौन है, ये हमारे बाप है। बाप, अच्छा कब तक बाप है, क्या मतलब कब तक बाप है, बाप तो बाप है हाँ, जब तक शरीर है। कितने ऐसे हमारे संसार में हुए, बच्चा पैदा हुआ, माँ चली गई, 4 दिन बाद बाप चले गए, कहाँ गया वो रिश्ता, कौन संभालेगा उस बच्चे को, ऊपर वाले को पता है। कैसे पलेगा, कहाँ पलेगा, कौन इसको संभाल करेगा। तो संसार के सभी नाते ये शरीर के नाते हैं, शरीर के। और अगर संसार में जुड़ेगा हमारा अटैचमेंट, जिसको प्रेम कहते हैं, प्रेम यदि जग से जुड़े गोविंद राधे, जीव को सदा मिले दुख ही बता दे। जो मिलकर अवश्य बिछड़े उसका नाम संसार। तो हम स्वयं दुख को आमंत्रण दे रहे हैं यहाँ सब अपना मानकर। अरे जीते जी अलग हो रहे हैं, कलयुग ऐसा भयंकर आ गया है, इतना स्वार्थ बढ़ गया है संसार में, अलग हो रहा है जीते जी। सारे जीवन दुखी हो रहे हैं, माँ बाप बेटे ने ऐसा किया वैसा किया, और मृत्यु में तो अलग होना ही होना है। तो ऐसी चीज को हमने पकड़ रखा है जो छूटने वाली है, और जिसको पकड़ना है उसको छोड़े बैठे हैं। प्रेम यदि हरि से जुड़े गोविंद राधे, जीव को सदा मिले सुख ही बता दे। तुमको सदा सुख चाहिए तो जिस दुकान पर सदा सुख है वहां जाते क्यों नहीं हो? उल्टी जगह जा रहे हो जहां दुख मिलेगा, और जानबूझ के अनंत जन्म बीत गए। आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बिनु जाने कत मरत प्यासा। संत कह रहे हैं, देखो श्री कृष्ण आनंद है, और वो आपके भीतर ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु न तिष्ठति कह रहे हैं ना गीता में 18वें अध्याय का 61 श्लोक। मैं अंदर बैठा हूँ, और अंदर हम भी हैं। तो हमारा वास कहाँ है? आनंद सिंधु, अनंत आनंद सिंधु श्री कृष्ण, उनके पास हमारा वास है, और हम प्यासे हैं बाहर। अरे भैया तुम आनंद दे दो, बेटा तुम आनंद दे दो, हे दोस्त हरे सखा हमको आनंद दे दो, पतिदेव तुम आनंद दे दो। हम बाहर सब भिखारी हैं, हमारे जैसे ही है, उनके पास आनंद नहीं है। आनंद केवल भगवान और महापुरुष के पास है। तो भिखारी भिखारी से मांग रहा है, इसलिए बार बार दुख पा रहा है। उसके पास है ही नहीं सामान, कहेगा भी सब कुछ ले लो तो सब कुछ एक भिखारी देगा भी एक दूसरे को, भिखारी को। उसके पास
100 रुपया है, 500 रुपया है, और तुम्हारी इच्छा है कि हमको 10 लाख मिले, कहां से मिलेगा? तो हम अनंत आनंद चाहते हैं, नित्य आनंद चाहते हैं, किसी के पास है ही नहीं, और एक दूसरे से मांग रहे हैं। सोचो इस बात को, जहां आनंद है उसके पास जाना होगा। और बोलते भी हैं, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, ये रटा हुआ है हमको। सब सुख दाता राम है, दूसर नाही न कोई दूसरा नहीं है, नहीं है। देखिए हम लोग जल्दी समझते नहीं है, तो पहले तो कहा राम है, फिर कहा दूसर नहीं, दूसरा कोई नहीं है। अगर तुम सोचो जरा, ये भी होगा तो जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सदा सुख चाहते हैं तो केवल एक रास्ता है, केवल एक, ये आपके ऊपर है। यही महापुरुष और भगवान हार जाते हैं, सारी कृपा करते हैं, लेकिन हम नहीं मानते हैं तो क्या करेंगे? अगर उनके हाथ में होता ना तो आज संसार ना होता, कृपा करके हमको अपने पास ले जाते हैं। लेकिन किंतु परंतु संसार में उलझे हुए, वो भी बेचारे क्या करें, समझा ही सकते हैं और हमारी सहायता भी कर सकते हैं, चलो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन हम अगर नहीं मानते क्या करेंगे? तो ये सिद्धांत हमें बार बार सोचना होगा। जहां हम भाग रहे हैं वहां क्या है? दुख है। शंकराचार्य जी ने देखा ना, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः संसार सागरम दुखम। ये संसार दुख का सागर है। तो तस्मात् जागृत, उन्होंने भी यही कहा, जागो। दुख के सागर से निकलना है तो उठो, जागो। गुरु नानक देव ने भी कहा ना, चेतना है तो चेत ले, निश दिन में प्राणी, छिन छिन अवध बिहात है, फूटे घट पानी। समय बीत रहा है, एक दिन ये शरीर रूपी घड़ा फूट जाएगा और तुम पछताते ही रह जाओगे, इतना मौका मिला था, हाय हमने नहीं किया। ये होगा, हमारे साथ होगा जब हम जाएंगे ना, और अगर हमने नहीं किया तो फीलिंग होगी, ये सारी कृपा हुई, हमने समझा भी और नहीं किया, अब पछताने से कुछ होना नहीं है, छूट गया मानवदेव, पता नहीं फिर कब मिलेगा। तो छिन छिन अवध बिहात है, फूटे घट पानी। अजहू कछु बिगड़ियो नहीं, जो हरि गुण गाले, कह नानक या भजन ते निर्भय पद। अभी बिगड़ा नहीं है, अभी जितने क्षण बाकी हैं, जितने दिन बाकी हैं, जाग जाओ, कर लो, कर सकते हो तुम, अभी छूटा नहीं है। तो इसलिए हमें जागना है। ये दुखालयम है, श्री कृष्ण कह रहे हैं ना 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में, मामुपेत्य तु कौन्तेय दुखालयम शाश्वतम। अर्जुन, ये संसार दुखालयम है। जैसे शंकराचार्य जी ने कहा ना, संसार सागरम दुखम, और यहाँ हम आशा हमको अनंत नित्य आनंद मिलेगा, कहाँ है? सभी कह रहे हैं ये दुखालयम है, लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं जो महान आत्माएं हैं, जो मुझे प्राप्त कर लेती हैं अर्जुन, वो फिर इस 84 में, इस दुखालयम में फिर ये नहीं आते, इस बंधन में। तो यही हमारा लक्ष्य है कि हम
इस संसार के इस 84 से, इस दुखालयम से हम छुटकारा पाए। हम सुन तो रहे हैं, लेकिन मैंने बताया ना, अज्ञान की जड़ें बड़ी गहरी हैं, बड़ी गहरी हैं। तो इस जड़ों को काटने के लिए हमें बार बार सुन करके, और जितना सुनेंगे तो उतना अंदर जा कर के और हमारे मन पर प्रभाव होगा, और हम उसको अपने जीवन में जल्दी से उतारेंगे। क्योंकि अभी मैंने कहा ना, समय है हमारे पास। तो इसके लिए आप लोगों से यही निवेदन है, क्योंकि बहुत साल यहीं इस स्थान पर मैं आई हूँ, तो आप लोगों से मेरा अपना निजी संबंध है, मेरा अधिकार है कहने का। बहुत दूर आपको नहीं जाना है। जिन लोगों के अंदर भूख है, अभी राधाष्टमी हुई थी यहाँ पे, और आप जानते हैं श्री महाराज जी ने इतना भव्य मंदिर खड़ा किया है, कीर्ति मंदिर। इतनी भीड़ वहाँ पे थी, कितने लोग आए, भरा पड़ा था। यहाँ हाथ उठाइए कितने लोग गए। देखिए, दिल्ली से दूर नहीं है। जितने लोग यहाँ पे आते हैं, हमारा प्रवचन सुनते हैं, क्या आप लोग गए थे? सोचने वाली बात है। जब शादी होती है कहीं पे, कहाँ गए थे हम कलकत्ता गए थे, हम वहाँ गए थे, वहाँ मद्रास में हमारे चाचा के लड़की का, वहाँ भागते हैं। और इतनी पास दिल्ली से, कितना सौभाग्य। हमारे यहाँ सिंगापुर से आए लोग, क्योंकि वीकेंड था ना, सैटरडे संडे, तो उन्होंने सोचा चलो, ये होती है भूख, महत्व। जिस चीज की इम्पोर्टेंस होगी ना, हम टाइम निकालेंगे। इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट है। अगर इम्पोर्टेंस नहीं है तो बड़ी से बड़ी चीज में मिलेगी, हम उसका महत्व नहीं जानते, तो समय नहीं है हमारे पास, बिजी है। तो आपके तो पास है, ये बड़े बड़े धाम है, राधा रानी की जन्मस्थली पास में है। और इसी प्रकार से वृंदावन धाम, प्रेम मंदिर में तो आप पूछिए मत, कितनी भीड़ थी। आप लोग थे वहां पे जन्माष्टमी पे? नहीं थे। क्यों? इतना आप लोगों ने सुना है, उस रस में आप भी डूब जाते ना। बाहर के लोग, कितने लोग आए थे, 1 इंच की जगह नहीं थी प्रेम मंदिर में, इतनी भीड़ थी। ये महत्व की बात है। तो खैर, वो जो गया सो गया, अभी चेतना है तो चेत ले। तो इसलिए अभी बहुत दूर नहीं है, और आप सबके चेहरे में पहचानती हूँ कि सालों से बोल रही हूँ मैं। तो वहाँ राम मंदिर में कितने लोग आएंगे जिन्होंने महत्व समझा है, तो वो मैं देखूंगी। इसलिए मैं आज स्पेशली आई हूँ, बहुत भाग दौड़ करके मुझे आना पड़ा। मैंने कहा नहीं, ये जितने लोग हैं यहाँ गौतम नगर में, इनसे मेरा अपना निजी निष्ठा है। इतने सालों से मैं यहाँ पर, ये भगवत विषय, श्री महाराज जी जो 5वें मूल जगत गुरु हैं, उनका अमूल्य अद्वितीय तत्व ज्ञान, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा दुखी क्यों है? अज्ञान के कारण। तो ये ज्ञान दिया जा रहा है उनके द्वारा, ये सब रचनाएं हैं, ये सब ग्रंथ हैं, तो ये बांटा गया है यहाँ पे। तो आशा मैं करूँगी और आप लोगों से निवेदन भी करूँगी कि आप लोग अवश्य आएँ। समय भी इस प्रकार से रखा गया है, और यहाँ से गौतम नगर से बहुत दूर है ही नहीं है, 20 मिनट है राम मंदिर यहाँ सफदरजंग में। तो आप लोग अवश्य आइए, क्योंकि अभी जागना है ना। अभी इसके बाद हम लोग जागते हैं, सिर भी हिलाते हैं, फिर बाद सो जाते हैं। सोना नहीं है, तो खो जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बोलिए भक्ति योग रसावतार जगत गुरुतम श्री कृपालु महाप्रभु की, श्रीमद युगल सरकार की। 8 मिनट संकीर्तन कर लीजिएगा, उसके बाद आरती होगी।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे उठ उठ जाग जाग गोविंद राधे गुरु दिग जा गुरु गैल बता रे जाग जाग उठ उठ जाग जाग गोविंद राधे गुरु भिग जा गुरु गैल बता उठ उठ जाग जाग गोविंद राधे गुरु भिग जा गुरु गैल बता उठ उठ जाग जाग गोविंद राधे 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 सुर दूर लभता
गोविंद राधे। नर्तन सुर दुर्लभ गोविंद राधे। इस नर्तन में बिगड़ी बना दे। सुर इस नर्तन में बिगड़ी बना दे। इस नर्तन में बिगड़ी बना दे। इस नर्तन में बिगड़ी बना दे। हाय हाय में काहे जन्म गवा दे। हाय हाय में काहे जन्म गवा दे। जाने कब छूट जाए सबको बता दे। जाने कब छूट जाए सबको बता दे। उठ उठ जाग जाग गोविंद राधे। गुरु भीग जा गुरु गैल बता दे। उठ उठ जाग जाग गोविंद राधे। गुरु भीग जा गुरु गैल बता दे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 ओ राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। लाडली लाल की भक्ति योग रसावतार जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की श्री प्रेम मंदिर की श्री भक्ति मंदिर की श्री कीर्ति मंदिर की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।
देखिए